आप सभी का स्वागत है आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम एक्सेल में कई सारे सेल का टोटल कैसे कर सकते हैं और कैसे हम क्लास रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम क्लास रिपोर्ट में स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकाल सकते हैं और कैसे हम उनको ग्रेड दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का एक क्लास रिपोर्ट है जिसमें हमारे पास एक कॉलम में उनका सीरियल नंबर है, एक कॉलम में उनका नेम है और उनके सब्जेक्ट्स के नंबर्स हैं। तो अब यदि आप यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का टोटल निकालना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पहले नंबर पर यहाँ पर रवि हैं। अगर हम रवि के नंबर्स का टोटल निकालना चाहें तो फिर यहाँ पर टोटल वाले सेल पर आकर हम टाइप करेंगे इक्वल, और जो आपका जोड़ने का यानी टोटल करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम, यानी SUM इक्वल सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद में हम इंग्लिश से लेकर SST तक के पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि आप कर सकते हैं। इंग्लिश के नंबर का हमारा पता है, यानी इंग्लिश वाले सेल का जो पता है वो है D3। इसके बाद कॉलन दबाएंगे, D3 से H3 तक आपने सेल दे दिया कि आपको कहाँ से और कहाँ तक, यानी एक रेंज का आपको पता देना है कि किस जगह से किस जगह तक आपको टोटल निकालना है। इसके बाद में आपको ब्रैकेट बंद कर देना है और सिंपली इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो दिखा रहा है कि आपका टोटल आ गया है 350। इसके बाद में अगर आप तरुण का इसी तरह टोटल निकालना चाहें तो दोबारा से हम लिखेंगे इक्वल SUM यानी सम, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद में हम उस रेंज को सेलेक्ट करके दे देंगे कि इस रेंज के जो भी नंबर्स हैं उनका टोटल कर दीजिए। तो इसी तरह आपका अगला रेंज आ गया, जो आपके नंबर्स हैं तरुण के वो हैं 292। इसी तरह आप रमेश, उन्नत, अनिल यानी किसी भी जगह पर आप किसी भी व्यक्ति का डेटा, किसी भी चीज़ का डेटा या कई सारे नंबर्स को आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसी काम को शॉर्ट की द्वारा करना चाहें तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करेंगे और अल्ट बटन को प्रेस करते हुए इक्वल बटन दबाएंगे। अब इसी सेल को मैं पकड़ के और नीचे तक पूरा इसको ड्रैग कर दूंगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल D दबा दीजिए, जो कि आपको पता है कि फिल करने के लिए, ऑटो फिल करने के लिए कंट्रोल D का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एवरेज निकालेंगे, यानी उसकी परसेंटेज निकालेंगे कि किस व्यक्ति ने कितने परसेंट प्राप्त किए हैं। इसके लिए आपको फिर से सेल पर जाना है, उसी सेल पर जाएंगे जहां पर हमें उसका एवरेज ज्ञात करके यानी कैलकुलेट करके प्राप्त करना है। तो हमने यहाँ एवरेज वाले सेल पे आ गए और हमने यहाँ पे टाइप किया इक्वल AVERAGE एवरेज, यानी इक्वल के साथ में आप एवरेज लिख देंगे और ब्रैकेट दबाकर और आपको सेल दे देना है कि किस सेल से किस सेल तक, यानी एक रेंज दे देनी है आपको। रेंज दे दिया। रेंज देने के बाद में आपने ब्रैकेट बंद करना है और इंटर करना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि इनकी जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 70%। इसी तरह अगर आप नीचे निकालना चाहें तो दोबारा से आप इक्वल AVE एवरेज लिख देंगे। एवरेज लिखने के बाद में यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर देना है कि किस सेल से, यानी अपनी रेंज दे देनी है और उसके बाद में दोबारा से ब्रैकेट बंद कर देना है और इंटर कर देना है। इसी तरह कह रहा है कि 58% आ रही है। इसी तरह आप नीचे तक डेटा निकालने के लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपने कीबोर्ड के बटन कंट्रोल D की शॉर्टकट की से आप फिल का इस्तेमाल करके उसके सभी व्यक्तियों के नंबर्स का डेटा निकाल सकते हैं। अगर आप ये डेटा दशमलव की संख्याओं में चाहते हैं, दशमलव के अंकों में चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर जाकर आप यहाँ से डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल से इनका दशमलव बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे हमें 2 अंक तक के डेटा चाहिए थे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 अंक तक उसके दशमलव को बढ़ा दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को हम उनकी परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड कैसे देंगे। यहाँ पर आप राइट साइड में एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें हमने बताया हुआ है कि अगर कोई बच्चा 80% से ज़्यादा लाता है तो उसको A ग्रेड मिलेगी। इसी प्रकार अगर वो 70% से ज़्यादा नंबर लाता है तो उसको B ग्रेड मिलेगी। अगर वो 60% से ज़्यादा नंबर लाता है तो उसको C ग्रेड मिलेगी और अगर वो 50% से ज़्यादा नंबर लाता है
तो उसको डी ग्रेड मिलेगी। और अगर वो लेस देन 50% यानी कि 50% से कम नंबर लाता है, यानी 50% भी नहीं ला पाता है, तो वो हो जाएगा फेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉजिकल फार्मूला होता है उसका उपयोग करेंगे। जो लॉजिकल हमारा फार्मूला होता है उसका नाम होता है इफ़। इक्वल लगाएंगे हम, इफ़ लगाएंगे। लॉजिकल फार्मूले के अंदर और भी बहुत सारे फार्मूले आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इफ़ के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर इफ़ का उपयोग करेंगे तो इसके लिए हमें लिखना है इक्वल इफ़। इफ़ लिखने के बाद में हमको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद में यहाँ पर हमको बताना है कि किस सेल पर हमारा एवरेज आ रहा है। जैसे कि हमारा जो परसेंटेज है वो हमारा J3 पर है, तो हम J3 लगा देंगे। इसके बाद में हम कहना चाह रहे हैं, हम बताएंगे कि जो हमारा लॉजिक टेस्ट हो रहा है, तो इसमें हम बताएंगे कि हमारा जो J3 है अगर वो ग्रेटर देन है यानी बड़ा है 80 से, तो कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बताएंगे कि उसकी ग्रेड आ जाए A। ये हो गया आपका फर्स्ट टेस्ट। अगर आपका ये लॉजिक अगर सही पाया जाता है, अगर उसकी परसेंटेज 80% से ज़्यादा पाई जाती है, तो वो दिखाएगा आपका A। इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और दोबारा से लिखेंगे इफ़, वैसे ही ब्रैकेट दोबारा लगाएंगे, दोबारा से J3 ले लेंगे और अब हम यहाँ पर J3 को बताएंगे कि अगर हमारा जो J3 है वो ग्रेटर देन है 70, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम फिर से बता देंगे कि उसकी ग्रेड आ जाए B। इन्वर्टेड कॉमा को हम बंद कर देंगे, फिर से हम कॉमा लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, J3 अगर हमारा ग्रेटर देन है 60 से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम बताएंगे कि हमारा जो ग्रेड है वो कौन सी ग्रेड उसको प्राप्त होगी ABC में। तो हमने बता दिया कि अगर उसकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा होती है तो उसकी ग्रेड आ जाएगी C। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, दोबारा से इफ़ लिखेंगे, यानी इफ़ का उपयोग हमें जब तक करते जाना है जब तक हमारे सारे लॉजिक फिनिश ना हो जाए। तो दोबारा से हमने इक्वल लगाया, इफ़ लगाया और हमने बताया कि अगर हमारा जो J3 है वो ग्रेटर देन है 50 से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसकी ग्रेड आ जाएगी D। इसके बाद में हमें अब कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि हमने बताया कि अगर 80% से ऊपर होगा तो A, 70% से ऊपर होगा तो B, 60% से ऊपर होगा तो C और 50% से ऊपर होगा तो D। और हमने अभी तक बताया है कि वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सही पाई जाती है, अगर J80, 80%, 70%, 60% या 50% पाई जाती है, तो वो ABCD दिखाएगा। अब हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे लेकिन इफ़ नहीं लगाएंगे। अब हम बताएंगे वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी इन सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर नहीं पाई जाती है, कोई भी कंडीशन सही नहीं पाई जाती है, तो फिर जो कंडीशन है वो क्या दिखाएगा, आपके सेल में क्या दिखाएगा। तो हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वो वैल्यू देंगे, वो अपनी बात लिखेंगे जो कि इन सभी के सही ना होने पर हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर वो 50% से ऊपर भी नंबर नहीं ला रहा है, यानी लेस देन 50% ही रह जा रहा है, तो क्या हो जाए, वो फेल हो जाए। इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे और जितने हमने ब्रैकेट्स खोले हैं उन सभी ब्रैकेट्स को भी बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। और जैसे ही आपने यहाँ पर इंटर किया, कह रहा है कि आपकी जो ग्रेड है वो C है। इसी प्रकार अगर आप नीचे आएंगे और कंट्रोल D से आप देखेंगे तो यहाँ पर 58 यानी 50% से ज़्यादा नंबर वाले को D मिली है, और जिसके 50% से कम नंबर हैं उनको ऑटोमेटिकली 46% पर यहाँ पर दिखा रहा है फेल। इसी तरह 55 पर 20%, अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग कर दें या फिल कर दें कंट्रोल D दबा के, तो यहाँ पर लगभग सभी को, किसी को A, किसी को B, किसी को C इस तरह मिली है। अब यहाँ पर जैसे हम रमेश पर आ जाते हैं। रमेश के इंग्लिश में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं आपके यहाँ पर 36। इसको हम बढ़ाएंगे, इसको मान लीजिए कि 65 कर देते हैं। जैसे ही 65 किया तो उसकी परसेंटेज हो गई 52%। इसी तरह हिंदी में उसने अच्छी पढ़ाई करी थी, उसने 90% नंबर प्राप्त किए। इसके बगल में उसने मैथ्स में भी अच्छे नंबर्स पाए हैं, जैसे कि 75 नंबर। साइंस में भी उसका दिमाग अच्छा लगता है और पढ़ाई करने में ये रमेश भैया जो हैं उस होशियार हैं, तो इनके साइंस में नंबर आए हैं 95। और SST में तो इन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं और इनके 97 नंबर आए हुए हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो टोटल इनका आ गया 422 नंबर्स।
इनकी जो एवरेज है यानी जो इनका परसेंटेज है वो आपका निकल के पहुंच गया डायरेक्ट 80% से ऊपर। तो जैसे ही 80% से ऊपर आपके नंबर्स आएंगे तो ये दिखा रहा है कि ग्रेड उनकी हो गई है ए। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे मिलते हैं आपको ऐसे ही एक मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।